स्वागत है दोस्तों आप सबका शाहिद आज़मी लाइव पर। लगातार जैसा मैं उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, आपने सोचा होगा कि पिछली बार जैसे मैंने यहाँ की रिपोर्ट दिखाई थी दोबारा आया हूँ। हालांकि आने का मकसद वही है, जैसा कि एफएफ को भी मैंने बताया है कि ग्राउंड पे हकीकत में है क्या फुटबॉल को, हो कैसे रहा फुटबॉल, उनकी परेशानियाँ क्या हैं, इसी को लेकर मैं गुफ्तगू करूँगा। और आया हूँ उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ ज़िले के मुबारकपुर में आऊँ। मुबारकपुर का एक कदीम पुराना क्लब है मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर के, इसी के लेकर, इस क्लब को लेकर, इसके इतिहास को लेकर, और सबसे बड़ी बात है ये क्लब किस तरह ग्रोथ कर रहा है और कैसे आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा इतिहास में भी झांकेंगे। हमारे साथ है मास्टर सिराज अहमद साहब जी। मुबारकपुर का इतिहास तो बहुत ही अजीम, बहुत ही खूबसूरत रहा है। यहाँ फुटबॉल के बड़े बड़े खिलाड़ी निकले हैं और कुर्ब जवार में भी काफ़ी फुटबॉल है। थोड़ा सा रोशनी डालें मुबारकपुर के बारे में। देखिए, मुबारकपुर में इस वक्त फ़ुटबॉल तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसका इतिहास ये है कि आज़ादी के वक्त मुबारकपुर में फ़ुटबॉल बहुत कम था। उस वक्त यहाँ वॉलीबॉल ज़्यादा था। वॉलीबॉल की टीमें इस इलाके में नंबर 1 की मानी जाती थी। लेकिन सन 1952 में कुछ लोगों ने फुटबॉल शुरू किया और वही क्लब पहला मैच खेले ये लोग शाहगंज में जाके 1952 में जी। उसके बाद वो क्लब धीरे धीरे तरक्की करके 1957 में एक स्पोर्टिंग क्लब के नाम से उभर कर सामने आया और उस वक्त से बाज़ाब्ता फुटबॉल होने लगा यहाँ पर। और उस वक्त खुशकिस्मती से मुबारकपुर के चेयरमैन जो थे वो भी फुटबॉल के शहदाइयों में थे, तो उन्होंने फुटबॉल के लिए एक ज़मीन अलाट की। उस ज़मीन पे बिजली कॉलोनी बनने लगी। दूसरी ज़मीन का मामला आया तो वो नगर से करीब थी, कम थी। फिर उसके बाद 1972 में ये ज़मीन जहां आप खड़े हैं ये नगर पालिका ने खेल के मैदान के वास्ते मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब को सौंप दी और वहां से बाज़ाब्ता यह फुटबॉल की टीम चल रही है। और पुराने ज़माने में 72 के बाद यहाँ का फुटबॉल बहुत उरूज पर पहुँचा, एक से एक खिलाड़ी पैदा हुए और बहुत से खिलाड़ियों को तो सर्विस के लिए ऑफ़र आया। लेकिन उस ज़माने में मुबारकपुर की खुशकिस्मती ये थी कि उस ज़माने में यहाँ खुशहाली थी, कारोबार अच्छा था, तो कोई सर्विस करना नहीं चाहता था। उस ऑफ़र पे कोई तवज्जो नहीं दिया, एक तरह से समझिए कि ठुकरा दिया गया। और खिलाड़ी जैसे मोहम्मद मारूफ साहब थे, मुजफ्फर नसीम थे, मुख्तार भाई थे, काजी इदरीस वक्त वगैरह, ये लोग अपने वक्त में बेहतरीन खिलाड़ी थे, यूपी के नंबर 1 के खिलाड़ियों में गिने जाते थे। तो कुछ तो खुशहाल थे और जो कमज़ोर भी थे वो अपनी मेहनत और मजदूरी पे भरोसा करते थे। फुटबॉल के ज़रिए अपना कैरियर बनाने को कभी उन्होंने नहीं सोचा और ये फुटबॉल चलता रहा। लेकिन इधर 2000 के बाद 2000 से मुबारकपुर में कुछ माली दिक्कत आई, कारोबारी हालत ख़राब हुई, तो अब वही बच्चे जो फुटबॉल से जुड़े थे उन्होंने कैरियर की तरफ ध्यान दिया। तो हमारे बच्चों ने मेहनत की, कई बच्चे हॉस्टल में एडमिशन पाए और अपना कैरियर बनाए, अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। उसमें से एक लड़के को, अनवार अहमद नाम है उसका, उसको सर्विस मिल चुकी है एजी ऑफिस राजस्थान जयपुर में। दूसरा लड़का मोहम्मद नोमान जो बिल्कुल मतलब 90% फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं उसकी, पुलिस में उसका सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग बाकी है। उम्मीद है कि बहुत जल्द उसका भी काम हो जाएगा। और बहुत से लड़के प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और इस वक्त तो हमारे छोटे बच्चे जो हैं वो एक लंबी फ़ौज तैयार है जो अपना कैरियर बनाना चाहती है फुटबॉल के ज़रिए। अब इसमें एक दिक्कत हमारे सामने ये आती है कि इतने बड़े मुबारकपुर के लिए वाहिद अकेला मैदान ये है खेल कूद के लिए, और इसमें सुबह में क्रिकेट खेलते हैं, शाम को फुटबॉल खेलते हैं, कोई कबड्डी खेलता है, जगह कम पड़ती है और साथ ही साथ फैसिलिटीज़ एकदम नहीं है। बेचारे बूट गेंद अपने पैसे से ले या किसी से मांग के लेते हैं, कहीं से कोई सहूलत नहीं मिल पाती और न कोई गाइडेंस मिल पाता है। मतलब अपनी मेहनत करके सीखना है, आगे बढ़ना है। और दूसरी बड़ी समस्या आती है कि आसपास आबादी हो जाने से ज़मीन मैदान की नीची है, बारिश में पानी भर जाता है, तो 2-3 महीने बच्चे बिल्कुल बेकार रहते हैं। तो जिसकी वजह से उनके हौसले में कुछ कमी आती है कि इतना हौसले से हम लोग खेलते हैं और ये 3 महीना बिल्कुल बंद रखना पड़ता है।
इसके लिए हमने बहुत बार कोशिश की और हमारे चेयरमैन, पिछले चेयरमैन जो डॉक्टर शमीम साहब थे, उन्होंने काफ़ी मदद की, बाउंड्री कराई, मिट्टी भी दी, ये स्टेज बनवाया, गेट में हर तरह से मदद की और कुछ आगे बढ़ा ये काम। और इस वक्त खुशकिस्मती है कि फिर उन्हीं की बच्ची चेयरमैन हो गई है, चेयरपर्सन। हमें उम्मीद है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस ग्राउंड के लिए जो ज़रूरत है मैं करूँगा। जी जी जी। मगर सिर्फ एक आदमी के सहयोग या करने से ये काम पूरा नहीं होने वाला है। हमें इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और ज़रूरत है। जी जी। जैसा अभी राज साहब कह रहे हैं, ग्राउंड की प्रॉब्लम जो बता रहे, पिछली बार की वीडियो में मैंने बताया था, एफएफ के लोग भी अगर मुझे देख रहे हैं तो इस ग्राउंड की स्थिति को देखें। सबसे बड़ी समस्या क्या है, इनको कोच करने की ज़रूरत है, इनको एक दिशा देने की ज़रूरत है। शौक़ बहुत मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जो बच्चे मेरे पीछे आप देख रहे हैं खड़े हुए हैं, यहाँ पर 12 साल से लेकर आपको 30 साल तक के लोग दिखेंगे फुटबॉल खेलने वाले। शौक़ बहुत है, लेकिन इनको एक अच्छे कोच की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ग्राउंड तो इनके पास है, ग्राउंड में ग्रास नहीं है, कोच इनके पास नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ इनके पास नहीं, तो ये चीज़ें होनी ज़रूरत है। क्योंकि क्या कभी आपने फुटबॉल फेडरेशन वगैरह से संपर्क नहीं किया, कॉन्टेक्ट नहीं किया? हमने फुटबॉल निदेशालय को एक आध बार ख़त लिखा और हमारे आजमगढ़ में जो स्टेडियम में स्पोर्ट ऑफिसर रहते हैं उनको भी एप्लीकेशन दी, कोशिश भी की कि आपके यहाँ कोच हैं तो पार्ट टाइम, मतलब हफ्ते में 2 दिन के लिए या महीने में 1 हफ्ते के लिए हमको अगर आप उपलब्ध करा दें तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। हम 20 बच्चों को लेके आए और यहाँ से एक आदमी को जाना है, तो एक आध स्पोर्ट ऑफिसर आए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसके लिए आगे से बात करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया और हर स्पोर्ट ऑफिसर से उसने ताल्लुकात बेहतर नहीं होते कि सबसे उस तरह की बातें की जाएं। बार बार हम कोशिश करते हैं, इस बार भी अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आप पार्ट टाइम या आपके यहाँ फुटबॉल नहीं है तो 15 दिन के लिए अपने कोच को मुबारकपुर के लिए अवेलेबल करा दीजिए, लेकिन अभी तक कहीं से ये बात बन नहीं पाई जी है। हाँ, ये भी ज़रूरत है। फुटबॉल फेडरेशन के लोग अगर देख रहे हैं तो इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि फुटबॉल फेडरेशन पूरे भारत का दौरा कर रही है। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने खुद पूछा था, फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष से पूछा था, सेक्रेटरी से भी मेरी बात हुई थी, उनसे भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा था हम यूपी का दौरा करेंगे, आने वाले कुछ समय में दौरा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस ज़मीन पर, जिस ग्राउंड पर मैं खड़ा हूँ आजमगढ़ के मुबारकपुर का, यहाँ ज़रूर वहाँ के लोग आएंगे। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का शौक़ मैं देख रहा हूँ, यकीनन जब आएंगे तो खुद मालूम होगा। आसपास के कई इलाके ऐसे जहां फुटबॉल, खालिस फुटबॉल खेला जाता है। थोड़ा सा खिलाड़ियों से बात कर लेते हैं यहाँ पर, इनके शौक़ के बारे में जानना चाहूँगा। नाम क्या आपका? मोहम्मद रज़ा। कब से फुटबॉल खेल रहे हैं? 2013 से। कहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं? शौक़ है फुटबॉल खेलने का। और फुटबॉल में क्या कैरियर के लिए खेलने, कैसे, क्यों खेल रहे हैं आप, किस लिए खेल रहे हैं? हमने क्लब के लिए खेल रहे हैं, मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब के लिए। क्लब के लिए खेल रहे हैं। वैसे कहते क्या हैं? अब लूम चलाते हैं। लूम चलाते हैं। टाइम मिल जाता है क्या आने के लिए? टाइम निकाल कर आते हैं। टाइम निकाल कर आते हैं। आपका नाम? यासिर नसीम। पिछली बार शायद आपसे मेरी गुफ्तगू हुई थी पिछले इंटरव्यू में। खैर आज मैं जानना चाहूँगा फुटबॉल में कितना प्रोग्रेस आप कर रहे हैं? हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे क्या सोचा आगे के लिए, क्या आगे के लिए तो कुछ नहीं कि बाहर हम लोग को जाना, वो एज हम लोग की निकल गई है, 20 हो गई। तो क्या आपने कभी ट्राई नहीं की कैरियर बनाने के लिए, कुछ खेला, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ क्या किया है? आगे बढ़ने के लिए तो सोचा नहीं था, इसलिए तो कभी जैसे 2-3 साल से शौक़ चढ़ा था, फिर खेलना शुरू कर। एज आपकी निकल गई है। खैर एज कोई नहीं होती, अगर अच्छा आप फुटबॉल खेलेंगे तो अवसर आपको लगातार मिलेगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुअज्जम। बताएं ज़रा अपने बारे में, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन से क्लास में? 9th में। कौन से स्कूल में? CPS में पढ़ते हैं। फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं? कैरियर बनाने के लिए। अरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही, क्रिकेट का हर तरफ बोलबाला, IPL भी ख़त्म हुआ है, भारत क्रिकेट का देश कहा था, फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं? सर फुटबॉल अबू भी खेलते थे और हम भी बचपन से खेलते हैं, इसीलिए फुटबॉल का शौक, फुटबॉल में दिल लग गया। तो खेल के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या आगे के लिए क्या प्लान, क्या सोचा है? आगे यही कि इसमें खेलेंगे बड़े भाइयों के साथ, ये बड़े भाई हैं, खेलेंगे इन लोगों के साथ। क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? ग्राउंड वगैरह में कुछ दिक्कत है? सर ग्राउंड ये है कि बहुत बारिश में 2-3 महीने बंद हो जाते हैं गेम। और आप देख सकते हैं इतनी मिट्टी है, देखिए ये घास नाम की चीज़ ही नहीं है। अगर यहाँ बच्चा गिरेगा तो चोट लगना ही लगना है। आइए अगले खिलाड़ी से बात करता हूँ। आप तो पिछली बार काफ़ी खुल के बोले थे, बताइए ज़रा अपने बारे में बताइए और ग्राउंड के बारे में और मैं टीम के बारे में। मेरा नाम अबू सहमान सारी है। बताइए
फुटबॉल कब से खेल रहे हैं? हम तो खेल रहे हैं 2012-13 से। 2012 तकरीबन 11 साल हो गए फुटबॉल खेलते हुए। कितना प्रोग्रेस किए हैं आप? बहुत किए हैं, यहाँ वहाँ खेलने गए कहाँ हैं, कहाँ ट्रायल गए भी दिए हैं। बनारस है और जो ऑल इंडिया है, यूपी हमारी टीम यहाँ से यूपी के बाहर भी खेलती है, जिसे बिहार हो गया और नेपाल वोपाल के बॉर्डर तक गई हुई है हमारी यूपी टीम। स्टेट टीम के लिए कभी ट्राई किया? दिए हैं, ट्रायल नेशनल में हुआ था जी। जी। तो फिर कैसा रहा? ठीक। कहाँ गए बताएं सर। आगरा में गए थे तो ट्रायल हुआ था जी। कैंप बनारस में लगा था। हाँ, तो क्या आगे नहीं निकल पाए? नहीं, क्या? आगे नहीं निकल पाए। खैर कोशिश इन्होंने ज़रूर की, सबसे बड़ी बात है कोशिश करना। अच्छा ये बताइए ग्राउंड में क्या परेशानी है? पिछली बार आपने मुझे याद बताया था पानी लग जाता है, क्या सही क्या हकीकत है? अब आइए 1 महीने बाद बरसात तो स्टार्ट ही होने वाला है, 13-14 दिन होने फिर उसके बाद दिखा जाए जी। उसके बाद पानी यहाँ लग जाता है। खेलना मुश्किल, पानी की निकासी नहीं है? नहीं निकासी नहीं है, बाउंड्री हुई है, नीची है बाउंड्री, नाला बनने की वजह से अच्छा ऊंचा है, पानी निकल नहीं पाता, जमा हो जाता है पानी। आप बहुत अच्छी आपने बात बताई है। मुझे उम्मीद है कि इस पे गौर न सिर्फ फेडरेशन के लोग, ज़िला आजमगढ़ के लोग, बल्कि मुबारकपुर के चेयरमैन भी इस पे गौर करेंगे और इलाके के सभासद भी इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस परेशानी से निजात दिलाना ही होगा अगर इनको फैसिलिटी देना थी, बुनियादी ज़रूरत है। आपका नाम? मोहम्मद आजम। कब से फुटबॉल खेल रहे हैं? हम तो सर बचपन से खेल रहे हैं फुटबॉल। कैसे वक्त मिल जाता फुटबॉल खेलने का? बस सर टाइम निकाल लेते हैं फुटबॉल खेलने के लिए। काम क्या करते हैं? वही बुनकर वाला काम। पढ़ाई कहाँ तक की है? 11 अभी कर रहे हैं। अभी 11th कर रहे हैं? यस सर। पढ़ाई कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, जी। कैसे मैनेज कर रहे हैं तीनों चीज़ें? बस सर सुबह पढ़ने जाते हैं 12 बजे आ जाते हैं, फिर उसके बाद काम में लग जाते हैं, फिर इतनी टाइम निकाल लेते हैं टाइम, फिर उसके बाद रूम में ही चले जाते हैं काम करने। ये बताओ, पढ़ा जात हो, फुटबॉल खेलत हो, कमो करत हो, ये सब हो पावत है? घर के लोग परमिशन देते हैं कैसे? जी सर, कहते हैं कि थोड़ा कुछ खेल भी लिया करो, हरदम पढ़ने और काम करने में मत ध्यान दिया करो। अभी तो आपकी उम्र है, चाहे तो कैरियर बना सकते हैं। कभी कोशिश की, सोचा है कि स्पोर्ट्स में कैरियर बनाऊं? यस सर, सोचा था पर एज आगे नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ट्रायल सिर्फ अगर 19 का आता है वही दे पाते हैं, उससे कम का नहीं है। अच्छा, मैं आप लोग को बताऊं, जो छोटे बच्चे हैं, एक दिल्ली में स्कीम है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल। ये दोनों स्कीम स्पोर्ट्स के लिहाज से, कैरियर के लिहाज से बेहद अहम है। तीसरी बात को बताऊं, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ये कुछ ऐसे हैं, इसके बारे में आप सर्च करो, पता करोगे तो वहाँ पर जाके अपने आप को, अपना खेल दिखा के, अपना जौहर दिखा के बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अल्तमस है। कब से फुटबॉल खेलना है? वही 3-4 साल से। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 16 साल। 16 साल है। कहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं? पढ़ाई की उम्र है, फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं? पढ़ाई भी करते हैं, खेल भी और क्या करते हैं? खेलने का शौक है, खेलते हैं। खेलने का शौक है। अच्छा लगता है फुटबॉल खेल के? बहुत अच्छा। हर तरफ तो क्रिकेट हो रहा है, टीवी खेलो, मोबाइल खोलो, हर जगह तो फुटबॉल क्रिकेट की बात होती है। कहाँ है फुटबॉल खेलना? जिसको क्रिकेट का शौक है वो क्रिकेट खेलता है, जिसको फुटबॉल का मतलब आपके फुटबॉल जी मुझे फुटबॉल का शौक है। क्या परेशानी है यहाँ बताओ? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं, जैसे कि हमारे यहाँ मास्टर सराज साहब हैं, अरशद जमाल साहब हैं और सब मारूफ साहब हैं। ये लोग यहाँ के देख रेख कर रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आता है। यहाँ के चेयरमैन भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस समय डॉक्टर शमीम साहब आए हैं, वो उनकी मीटिंग हुई थी इस ग्राउंड पे, वो बोले हैं कि हम काम कराएंगे इस ग्राउंड पे। अब देखते हैं 4-5 साल भर या बाद 2-3 महीना बाद काम होगा तो अच्छी बात है। उनको हम लोग सपोर्ट भी किया है कि चेयरमैन भी जीते, वही इससे भी पहले कहते हैं। और 5 साल हो गए, अब तक इस पर कोई मैच नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर शमीम साहब की चेयरमैनी में मैच हुआ है इस पे, उसके बाद से मैच नहीं हुआ है। कोरोना भी तो था। कोरोना भी था तो 2 साल थे। अच्छा, उसके बाद से नहीं मैच हुआ। इस ग्राउंड की परेशानी है। क्या नाम है आपका? सर यार कब से खेल रहे हो फुटबॉल? 2 साल से। 2 साल से खेल रहे हो? तो ठीक है, 2 साल से खेल रहे हो, अच्छा लग रहा है फुटबॉल खेल? हाँ मज़ा आ रहा है? हाँ। कब तक खेलोगे? जब तक रहेंगे तब तक खेलेंगे। जब तक रहेंगे तब तक खेलेंगे, मतलब शुरू से आखिर तक फुटबॉल है। नाम बताओ अपना। उस्मान गनी। अरे उस्मान भाई, कहाँ है? कब से फुटबॉल खेल रहे हो? वही 5-6 साल के जब से खेल रहे कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 10th। कौन से स्कूल में? अशरफिया इंटर कॉलेज। अशरफिया इंटर कॉलेज में। सुने बड़ा अच्छा पढ़ाई होता है वहाँ पर। पढ़ाई के बाद समय मिल जाता है, होमवर्क भी मिलता होगा, ट्यूशन भी जाते होंगे, कैसे आते हैं? वही समय निकालते इसमें।
फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते मज़ा हैं, आता है। मज़ा आता है। अपने- खेलेंगे आगे तक, खेलेंगे। कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक इन फुटबॉल की टीम को एकदम इंडिया के ऊपर पहुँचाना है एकदम। वाह क्या बात है। फीफा में रैंकिंग तो 100 के आसपास है, लेकिन क्या उम्मीद लग रही है आपको कि 100 से नीचे आएगी, 90 तक आ जाएगी रैंकिंग, 80-90 तक? जैसे क्रिकेट के जैसे पहुँचे वैसे भी ये भी पहुँचे, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती। 2-3 बच्चे और है बचे, क्या नाम है? मोहम्मद समीर। बताओ ज़रा अपने बारे में। फुटबॉल खेलना चाहते हैं। फुटबॉल खेलना चाहते हैं, शौक है। शौक है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 7। 11th में। अपना बताओ। मोहम्मद अकदस। अरे फुटबॉल खेलते हो, मार लेते हो शॉट? कितनी दूर तक मारते हो? मतलब जितना जहाँ नहीं मान लेते हैं। अच्छा, कब कितनी उम्र है? 12 साल। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 5। 5वीं में पढ़ रहे हो। फुटबॉल कब से खेले थे? 2 साल हो गए। अब्बा अम्मा मना नहीं कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हो फुटबॉल खेलने, हाथ पैर टूट जाए? कोई नहीं मना कर रहा है। गुड, वेल डन। तुम्हारा नाम? मोहम्मद साकिब। कब से फुटबॉल खेल रहे 2 साल। हो? कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 8। कहाँ पढ़ रहे हो? अशरफिया। अपने अब्बू का नाम बताओ। सुहेल अहमद। सुहेल अहमद। क्या कर रहे हैं अब्बू? पान लगा रहे हैं। तो तुम फुटबॉल खेलने को अब्बू आने देते हैं फुटबॉल खेलने के लिए? मना नहीं कर रहे हैं? हाथ पैर टूट जाए? नहीं मना करते। फुटबॉल ही खेलते हो और कोई खेल खेलते हो? नहीं, फुटबॉल ही खेलते। फुटबॉल ही खेलते हैं। सिराज साहब आप ज़रा आ जाएं। मैंने सारे बच्चों से बातचीत कर ली, आपने भी देखा। शौक सब में है। क्रिकेट का देश आपको पता है ना, हर तरफ क्रिकेट, फिर भी बच्चों में फुटबॉल का शौक होना बहुत बड़ी बात है। इनको कैसे आगे ले जाएंगे, कुछ प्लान माइंड में चल रहा है क्या? हाँ, हमारी कोशिश तो ये है कि ग्राउंड सही हो जाए, बाउंड्री भी करवाना चाहते हैं। तो फिर अब कोच के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकारी तौर से कोच नहीं अवेलेबल होगा तो हम प्राइवेट तौर से कोच बुला के उसको कुछ न कुछ तनख्वाह दे के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, क्लब चलाते कैसे हैं? पैसे की ज़रूरत होती होगी। हाँ। ग्राउंड मेंटेन भी करना होता होगा, तो कैसे करते हैं? ये आवाम से चंदा लेके करते हैं। अवामी चंदे हाँ, से? अवामी चंदे से। मतलब अवाम के से ही ताउन लेके, जी। कोई मदद सरकारी नहीं है किसी नहीं, तरह कोई से? सरकारी मदद नहीं है। और आवाम से चंदा लेते हैं, उन्हीं के ताउन से हम बड़ा बड़ा टूर्नामेंट भी कराते हैं और आवाम चंदा खुश होके देती है। ये भी अच्छा, ज़रूर सवाल पूछूंगा सर ऐसा। आप देखते हैं बच्चों में वाकई दिल पे हाथ रखे, कितना शौक बच्चों में, कितना जुनून लगता है फुटबॉल के प्रति इनको, आप देखते हैं कितना महसूस हो रहा है बच्चों में? मुझको तो लगता है कि अगर इनको सही गाइडेंस मिल जाए तो हमारा एक एक बच्चा इंडिया टीम के लिए तैयार हो जाएगा। जी, यही चीज़ मैं जानना चाह रहा था। मैंने भी महसूस किया जब मैं आऊँ, मुझे लगता है मैं तीसरी या चौथी बार यहाँ पर आया हूँ अपने दूसरे टूर में। यूपी का जो टूर मैंने किया है, मैंने देखा शौक बच्चों में बहुत है। इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, इन्हें कोच की ज़रूरत है, इन्हें बढ़िया तरीके से एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। कैसे कैरियर बना सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम है खेलों में कैरियर बनाने के लिए, उसको बताया जा सकता है। उसके बारे में लोगों को अगर मालूम हो तो और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आज फुटबॉल की ज़मीन पर फुटबॉल की हकीकत मैंने आपको बराबर दिखाई, बताई भी है। क्रिकेट की सिर्फ बात होती है, आपको अखबारों में मिल जाएगा, मोबाइल पे, टीवी पे देखेंगे, ज़मीन पे उतर के देखेंगे तो आपको बड़ी संख्या में फुटबॉल खेलते हुए बच्चे नज़र आएंगे। मैं फुटबॉल फेडरेशन से गुजारिश करूँगा कि ज़रूर एक बार इन इलाकों का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, आजमगढ़ जिसमें मुबारकपुर है, मऊ है, खैराबाद है, अदरी है या गोरखपुर है, बलिया, आसपास के जो इलाके जहाँ फुटबॉल खेला है था वहाँ दौरा करेंगे और ख़ास तौर से जो ज़मीनी परेशानी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और उनका उत्साह वर्धन करेंगे। उत्तर प्रदेश फुटबॉल फेडरेशन यानी उत्तर प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन से चाहूँगा वो भी इस पर ध्यान दें। सिराज साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आपका शुक्रिया कि आप आए और हमारी समस्याओं को आगे तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत जी, मेरी शुक्रिया। कोशिश यही होती है, जब भी यूपी या कहीं का टूर करता हूँ कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ आपको दिखाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।